नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार का शुभ मुहूर्त। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है। और हम प्रस्तुत कर रहे हैं खास आपके लिए आज के विशिष्ट मुहूर्त के बारे में। अगर आज आप वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, आज के शुभ मुहूर्त में ही करिएगा ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर हम आपके लिए प्रतिदिन खास मुहूर्त की सौगात लेकर के आते हैं। प्रस्तुत है आज के शुभ मुहूर्त। शुभ विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1442, ईस्वी सन 2021 एन दक्षिणायन है और महीना आश्विन का है। पक्ष कृष्ण पक्ष है, समंतर नाम आनंद है, ऋतु शरद है, वार आज मंगलवार है। तिथि नक्षत्र योग करण और लगन के बारे में बात करेंगे। सूर्योदय कालीन तिथि आज चतुर्दशी है और कल जो है अमावस हो जाएगा, श्रभ पितर श्राद्ध हो जाएगा। तो नवरात्रा जो है 7 तारीख से लग जाएगा। नक्षत्र आज जो है उत्तरा फाल्गुनी है, योग शुक्ल है, कर्ण विष्टि है, लगन कन्या है। शुभ समय सवेरे 10:46 से शुरू होगा और 1:55 तक रहेगा और फिर उसके बाद दोपहर बाद 3:30 बजे से लेकर के 5:05 तक शुभ समय रहेगा। राहु काल ध्यान देकर के सुन लीजिए, ये समय जो है त्यागने योग्य होता है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का मुहूर्त जो है राहु काल का रहेगा। अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो इसमें नहीं कीजिएगा। दिशा शूल उत्तर में है, योगिनी का वास पश्चिम में रहेगा और गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र की स्थिति कन्या में बनी हुई है। व्रत मुहूर्त भद्रा चतुर्दशी का श्राद्ध आज है, ये हम 2-3 बार बता दिए, इसको ध्यान दे करके सुन लीजिए। दग्ध जो है और शस्त्रादि दहंत नाम श्राद्ध, ये जो है जैसे किसी का दुर्घटना हो गया है और किसी जो है शस्त्र से किसी का जो है देहांत हो गया, मृत्यु हो गई है, इस प्रकार से ये श्राद्ध जो है विशेष चतुर्दशी श्राद्ध वाले दिन ही किया जाता है। पर अगर किसी की चतुर्दशी तिथि बनती है तो वो भी इसी दिन करेंगे। यात्रा शगुन दलिया का सेवन करके यात्रा पर निकलिएगा। आज का मंत्र जो है ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, यह मंत्र है। और आज का उपाय है हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वनस्पति तंत्र उपाय है खर के वृक्ष में जल चढ़ाइए, आपका जो है मनोकामना पूर्ति होगी। और अब जैसे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि शरद नवरात्र शुरू होने वाला है, तो जान लीजिए घट स्थापना की शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में थोड़ा सा। ये वर्ष में 4 नवरात्रें आती हैं और चैत्र मास में जो है बड़ी नवरात्रि होती है। आषाढ़ मास से आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि होती है, जिसे छोटा नवरात्रा भी कहते हैं। पहले साधना की और दूसरी साधना की उत्सव दोनों की होती है और ये दोनों ही नवरात्रि आम लोगों के लिए हैं। जबकि आषाढ़ और माघ में जो आते हैं नवरात्रि वो गुप्त होते हैं, दोनों ही तंत्र साधना के लिए होते हैं। वो गुप्त जो नवरात्रे होते हैं विशेष करके उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं और बताते हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे जो है किसी साधना सिद्ध करना हो, वैसे हम उसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आगे से हम बता देंगे कि जो ये नवरात्रे हैं आश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होगा। तो इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर को शरद पितर अमावस के बाद में 7 अक्टूबर दिन वीरवार से नवरात्र का आरंभ हो जाएगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। और हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त, घट स्थापना का मुहूर्त सवेरे 6:17 से शुरू होगा, जो 10:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से शुरू होगा, जो दोपहर में 12:32 तक रहेगा। स्थानीय पंचांग भेद अनुसार मुहूर्त में घट बढ़ सकता है। ये क्या होता है कि जो हम ये स्थानीय पंचांग के बारे में बात बताएं, क्योंकि जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं
उस समय को उसमें से प्लस या माइनस करना होता है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा समय इधर उधर हो जाता है। अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके हमारे को भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपके वहाँ का शुभ मुहूर्त क्या है। और व्रत पारायण के समय नवरात्रि का जो पारण होता है वो 15 अक्टूबर को समाप्त होगा, 6:22 के बाद होगा। और डोली पर सवार होके आ रही हैं माता जी अब की जो है नवरात्रि में। नवरात्रि के पर्व में इस बार माता जी जो है डोली पर सवार होकर के आएंगी। हर बार जो है वो कोई ना कोई सवारी लेकर के आती हैं। तो ये जो मैंने बात बताई है ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि माता किस पे सवार होके आ रही हैं, पर हम जो है अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर के आते हैं। अगर वो हमारे चैनल को देखते हैं तो कुछ हम खास उनके लिए लेकर के आते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं। और जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हम दिवाली के बारे में ज़रूर बताते हैं। दीपावली जो है आने वाली है, उस समय जो हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक विधि आपको बताएंगे जो आप अपने घर पे और अपने जो है परिवार के साथ में कीजिएगा। और ऐसा पूजन करने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि महालक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है। तो आप लोग ध्यान दे करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये जो है डोली पर सवार होके मेरी माता आएंगी। कहते हैं नवरात्रि की शुरुआत यदि सोमवार रविवार को हो तो इसका अर्थ यही होता है कि माता हाथी पर सवार होकर के आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता जो है अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार को या शुक्रवार को नवरात्रि का प्रारंभ हो तो डोली पर सवार होकर के आती हैं। ये जो गुप्त रहस्य था वो मैंने आपको बता दिया, आप खुद ही जान सकते हैं इसके बारे में। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? थोड़ा सा सतनाजा लाना है और चौड़े मुंह का मिट्टी का एक बर्तन ले आना है जो पवित्र मिट्टी से बना होता है। कलश, थोड़ा सा जल लेना है, गंगा जल लेना है। आम का पत्ता, अगर आम का पत्ता नहीं मिलता है तो अशोक के पत्ते, सुपारी और जटा वाला नारियल, साबुत चावल, लाल वस्त्र रख करके माता को अर्पित कीजिएगा। नवरात्रि से पहले दिन घट स्थापना जो है की जाती है। घट स्थापना कैसे करें? पहले जो है मिट्टी के बर्तन में सप्तधान रख दीजिए और अब एक कलश में जल भर लीजिए और उसके ऊपर के भाग में एक जो है कलावा बांध दीजिए और उस मिट्टी के पात्र पर रखिए और कलश के ऊपर पत्ते रख दीजिए। पत्तों के बीच में जो है कलावा बांधिए। नारियल लाल कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो मौली, जिसे हम कलावा बुनते जो हाथ में बांधते हैं, उसको जो है लपेट करके तभी जो है कलश को आप वहाँ पर रखिए। कलश के ऊपर रखिए नारियल को, उसमें जो है थोड़ा कलावा लपेट दीजिए। आप कलश का पूजा कीजिए। अगर आपको पूजन नहीं आता है तो वरुण जी का ध्यान कीजिए। जो कलश क्या होता है? कलश जो है एक समृद्धि की जो है निशानी है जिसमें 4 वेद, गंगा जमुना सरस्वती, 7 सागर, 7 समुंदर, सभी तीर्थ जो है उसी के अंदर वास करते हैं। जब भी कोई हवन होता है, पूजा होता है, कोई भी अगर घर में जो है शांति पाठ हो तो कुंभ की पूजा होती है। कुंभ की पूजा करने से हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं सभी की पूजा हो जाती है, इसलिए कुंभ की पूजा जरूर की जाती है। कुंभ की पूजा करें तो कुंभ के कंठ में, यानी जहाँ पर कंठ है जिसको गला कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हाथ लगाइए और वरुण जी का ध्यान कीजिए। किसी प्रकार का कष्ट होता है, कोई विघ्न होती है, कोई जो है दुख होता है, कलश जो अपने अंदर खींच लेता है, समा लेता है, क्योंकि उसमें सारी नदियों का वास होता है, गंगा जी का वास होता है, वरुण जी उसमें निवास करते हैं। इसलिए जो है वो जो है सारी अपनी शक्तियों से सभी दुख को खींच लेता है और सुख समृद्धि देता है। अगर आप घर से कहीं पर जा रहे हैं तो कलश का अगर दर्शन हो जाता है तो आप जो है जान लीजिए कि आपका कार्य जो है बनने वाला है। और ऐसे जो है फिर गणेश जी की वंदना कीजिए। गणेश जी का चित्र अपने मन में ही ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। तो इस प्रकार से आप अगर
पूजन करेंगे तो माँ भगवती जो है आपके ऊपर प्रसन्न होगी, आपको कृपा मिलेगी। और हम जो आपको बता रहे थे आज के सारे उपाय के बारे में, और अभी तो श्राद्ध का पक्ष चल रहा है और नवरात्रि के बारे में हम आपको सारा बताएंगे कि नवरात्र जो है घट गया है कि बढ़ गया है, और कौन सी माता की किस दिन पूजा करें, और महालक्ष्मी का विशेष दान करने का शुभ मुहूर्त भी हम बीच में बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी आप उसको डिसलाइक कीजिए और बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उस बारे में हम कुछ नई जानकारी ऐसे देंगे जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो। क्योंकि हमारा चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे द्वारा जो अंदर छुपी हुई जानकारी है वो सभी तक पहुँचे, और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे हम सभी लोगों को बता सकें। तो YouTube ऐसा ही जो है हमारे को साधन दिखा जो हमारे बात को आप लोगों तक पहुंचा सकता है। और इस प्रकार से पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई ऐसी जो है बात होती है हमारे कमेंट्स करके बताते हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए और इस पे जो है बने रहिए। पूरा वीडियो देख